हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा अंत तक देखें ताकि आप सबों को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिले। और आप सबों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप सब हमारे इस चैनल केएस स्टडी वायर में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं फिर जब कभी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपको इस चैनल केएस स्टडी वायर में ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेंगे जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आप सबों का आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सबों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान। आप सबों को बता दूं कि नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश ये तीनों की सीमा जो है वो भारत के साथ लगती है, लेकिन ईरान की जो सीमा है वो भारत के साथ नहीं लगती है। ठीक है। आप सबों का अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिणी सिरे का क्या नाम है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबों को बताना है कि भारत के दक्षिणी सिरे का क्या नाम है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। आप सबों को बता दूं कि भारत के दक्षिणी सिरे का नाम इंदिरा पॉइंट है और यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। आप सबों को याद रहेगा कि भारत के दक्षिणी सिरे का नाम इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है। आप सबों का अगला प्रश्न है कि पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ियों में। आप सबको बता दूं कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी भाग में स्थित हैं और यह एक पर्वत ग्रंथि है जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये जो काली मिट्टी होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो आप सबों का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रेगूर मिट्टी। आप सबों को बता दूं कि काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगूर या रेगड़ या कपास मिट्टी या तो उष्णकटिबंधीय चरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में पाया जाता है। आप सबों का अगला प्रश्न है कि किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिणी की गंगा कहा जाता है। तो आप सबों का इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी। आप सबों को बता दूं कि लोकप्रियता की दृष्टि से दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। और एक चीज आप सबों को बता दूं कि अधिकांश आयोग द्वारा दक्षिण की गंगा कावेरी को माना गया है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार दक्षिण गंगा का प्रयोग गोदावरी के लिए हुआ है। आप सबों का अगला प्रश्न है कि जादूगोड़ा झारखंड राज्य का एक स्थान है जो खाली घर के खनन के लिए जाना जाता है। तो आप सबों का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेनियम। आप सबों को बता दूं कि जादूगोड़ा भारत के झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित एक स्थान है जो यूरेनियम खनन के लिए जाना जाता है।
अगला प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशक की विकास दर लगभग थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 17.7%। ये जो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% रही है। आप सबको का अगला प्रश्न है कि ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फियर। आप सबको बता दूं कि ओजोन गैस पृथ्वी की सतह से 10-15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित वायुमंडल की एक परत जिसे समताप मंडल कहा जाता है और इसी को स्ट्रेटोस्फियर इंग्लिश में कहा जाता है, जो कि सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरण होती है उसको पृथ्वी तक पहुंचने से रोकने का काम करती है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से खाली घर रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 93। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इनमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ठीक है। आप सबों का अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, इसे किस भाषा से अपनाया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्ला। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन बांग्ला भाषा से अपनाया गया है। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं और अगर इसके गायन की अवधि की बात की जाए तो वो 52 सेकेंड है। ठीक है। आप सबों का अगला प्रश्न है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। भारत संविधान के अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत एवं अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत से संबंधित है। आप सबों का अगला प्रश्न है कि परमादेश रीट का क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हम आज्ञा देते हैं। अगला प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को भारत संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 44वें संशोधन द्वारा। संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में अनुच्छेद 31 में था, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और अब यह संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार मात्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आप सबों का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। आप सबों का अगला प्रश्न है कि यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है या नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि राज्य के आकस्मिक कोष का संचालन करता है। तो आप सबों का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य का राज्यपाल। आप सबों का अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर को मोक्ष
निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो महावीर थे उनको मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पावापुरी। आप सबको बता दूं कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जो महावीर थे उनका मोक्ष स्थान पावापुरी में स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को अपना शरीर त्याग किया था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आशा करते हैं आप सबों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबों को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।